चौथी जमात की उर्दू बहारिस्तानी उर्दू में हम पढ़ते हैं मिट्टी का तेल। आपको याद होगा पेज नंबर 35 पे मिट्टी का तेल है, हमने आधा इसका पढ़ लिया है, तो हम आगे पढ़ेंगे पेज नंबर 37 पे। ये पेज नंबर 37 है, तो हमें यहाँ से तेल से पढ़ना है। तेल निकाले जाने के बाद मेरा जो मवाद बाकी रह जाता है वो काफ़ी गाढ़ा होता है। मेरी उस शक्ल को ग्रीस कहा जाता है। ग्रीस मशीनों के कुल पुर्जों को चिकना रखने के काम आता है। इसके बाद भी जो मवाद बाकी रहता है उसे तारकोल कहते हैं। आप जिन साफ सुथरी और पुख्ता सड़कों पर पैदल चलते हैं या गाड़ियों में सफ़र करते हैं उस पर तारकोल बिछा होता है। तारकोल को रेत और बजरी के साथ मिलाकर सड़कों की तामीर के काम में लाया जाता है। यूं तो मेरे वजूद का कोई भी हिस्सा बेकार नहीं होता। लैंप और लालटीन से जलकर अंधेरे घर को रोशन करता हूँ। स्टोव भी मेरे दम से चलता है। मेरे बच्चे खच्चे मैल से मोमबत्तियाँ बनाई जाती हैं। इन्हीं बेशुमार फ़ायदों की वजह से मुझे सयाल सोना भी कहा जाता है। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं मिट्टी का तेल। तो मिट्टी का तेल जब निकाला जाता है ज़मीन के अंदर से, तो फिर जब पेट्रोल और डीज़ल जो बनता है, जो हवाई जहाज़, कार, मशीनों में जो चलाया जाता है, जो वहाँ काम आता है, उसके बाद तेल निकाले जाने के बाद मेरा जो मवाद बाकी रह जाता है वो काफ़ी गाढ़ा होता है। जो कुछ वो साफ़ तेल जब हम निकालते हैं तो उसमें से जो बाकी उसको पीछे जो चीज़ें रह जाती हैं जो ज़रूरत में अब जो इन गाड़ियों या हवाई जहाज़ या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के काम में ज़रूरत नहीं होता है, तो वो काफ़ी गाढ़ा होता है। मेरी उस शक्ल को ग्रीस कहा जाता है, तो उसको ग्रीस कहते हैं। वो डब्बों में पैक होता है। ग्रीस मशीनों के कुल पुर्जों को चिकना रखने के काम आता है। मशीनों के पुर्जे ये शक्ल बनाई गई है होते हैं, तो इन मशीनों में ऐसी इन यहाँ पे लगाते हैं वो ग्रीस। गाड़ियों में भी वो यूज़ होता है, मशीनों तेल के बदले नहीं, लेकिन जो इनके पुर्जे होते हैं उनमें काम आता है ताकि वो रगड़ कर टूट न जाए, वो थोड़े से मुलायम रहें, तो और आवाज़ भी उससे नहीं निकलती है रगड़ने की, तो वो इनके काम आता है। इसके बाद भी जो मवाद बाकी रहता है उसे तारकोल कहते हैं, और एक मवाद जो बाकी रहता है उसे तारकोल कहते हैं। आप जिन साफ़ सुथरी और पुख्ता सड़कों पे चलते हैं, जो हमारी सड़कें बनाई जाती हैं जो काली काली हो जाती हैं, जिन पे हम पैदल चलते हैं या गाड़ियों में सफ़र करते हैं, उस पर तारकोल बिछा होता है। तो वो तारकोल जो है वो हमारी सड़कों पे बिछाया होता है और हमारी गाड़ियाँ आराम से उस पर चलती हैं और हम भी बड़े मज़े से उस पर चलते हैं। तारकोल को रेत और बजरी के साथ मिलाकर सड़कों की तामीर के काम में लाया जाता है। तो ये जो तारकोल होता है ये किसके साथ, मशीनों के ज़रिए ये बजरी और रेत के साथ मिलाते हैं, फिर इसको सड़कों पे बिछाते हैं, सड़कें बनाते हैं और फिर ये सड़क हमारे काम आती है। यूं तो मेरे वजूद का कोई भी हिस्सा बेकार नहीं होता। मिट्टी का तेल कहता है कि जो ये तेल हमें ज़मीन के नीचे से मिलता है, तो
ये कहता है कि हर चीज़ चाहे वो बेकार पीछे रह जाए, मोटी गाड़ी हो वो भी बेकार नहीं रहती। जैसे लैंप और लालटेन से जलकर अंधेरे घर को रोशन करता हूँ। अगर आपने लालटेन और लैंप देखा होगा, ये लैंप होता है, ये लालटेन होता है। अभी बहुत सारे घरों में ये पाया जाता है। अगर आपने देखा होगा तो उसमें यही तेल डालते हैं हम, मिट्टी का तेल। तो फिर इससे हमें रोशनी भी घरों में रात को अंधेरे में रोशनी भी मिलती है। स्टोव भी मेरे दम से चलता है। घरों में जो हम स्टोव जलाते हैं, उस पर खाना पकाते हैं, चाय बनाते हैं, तो इसमें भी मिट्टी का तेल ही डाला जाता है। मेरे बच्चे खच्चे मेल से मोमबत्तियाँ बनाई जाती हैं। जो मोमबत्तियाँ कैंडल जो हम जलाते हैं घरों में, वो भी इसी के वो मेल जो होता है मिट्टी के तेल का, उसको मोमबत्तियाँ बनाते हैं। इन्हीं बेशुमार फ़ायदों की वजह से मुझे सयाल सोना भी कहा जाता है। तो ये बहुत सारे फ़ायदे जो हमने मिट्टी के तेल के देखे, इसकी वजह से मिट्टी के तेल को का दूसरा नाम सयाल सोना भी कहा जाता है। सोना बड़ा कीमती होता है। सयाल हम उस चीज़ को कहते हैं जो अगर हम नीचे रखें किसी जगह पे तो वो फैल जाता है। जैसे पानी होता है, अगर हम पानी का गिलास गिराएं तो वो फैल जाता है, उसे हम सयाल, इंग्लिश में इसको हम लिक्विड कहते हैं। तो ये मिट्टी के तेल को सयाल सोना कहते हैं, क्योंकि इसकी अलग अलग किस्में, पेट्रोल, डीज़ल जो हमें मिलता है, हवाई जहाज़ चलाने के काम आता है, लैंप, लालटेन और स्टोव जलाने के काम आता है, मशीनों में ग्रीस डालते हैं उसके काम आता है, फिर जो है मोमबत्तियाँ बनाने के काम आता है। तो ये सारा मिट्टी के तेल की एक जो कहानी थी वो हमने आज पूरी पढ़ ली।